दोस्तों आज हम उन भारतीय लोगों की बात करेंगे जो कि विदेश में रहकर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। पर हमारे मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इनकी सैलरी कितनी होगी। सीईओ की सैलरी जानने से पहले सीईओ का मतलब देख लीजिए। दरअसल सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। साथ ही सीईओ का कार्य भी देख लीजिए। सीईओ के कार्य की बात करें तो यह व्यक्ति कंपनी का मुख्य अधिकारी यानी कि उसका कर्ता धर्ता होता है। सीईओ के हाथ में पूरी कंपनी को किस तरह चलाना है पूरी भागदौड़ होती है और साथ ही इसके पास कंपनी के बारे में सभी तरह के फैसले लेने का हक होता है। एक सीईओ के कार्य बहुत ही जिम्मेदारी वाले होते हैं। एक सीईओ की सैलरी इन बातों पर डिपेंड करती है। पहला, कंपनी की वैल्यू के हिसाब से सीईओ को सैलरी दी जाती है। इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि किसी सीईओ की सैलरी बढ़ाने के खिलाफ कितने शेयर होल्डर ने वोट किया है और कंपनी की औसत कर्मचारी की तुलना में एग्जीक्यूटिव को कितनी सैलरी मिलती है। आइए अब जानते हैं किस भारतीय सीईओ को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी। एक सीईओ को इंसेंटिव यानी कि आसान शब्दों में कहूँ तो एक सीईओ को उसके मासिक वेतन और वार्षिक वेतन से अलग और ऊपर से भी सैलरी दी जाती है, यानी कि बोनस और उसे कंपनी में शेयर भी दिए जाते हैं। पहले दोस्तों हम लक्ष्मण नरसिम्हन जो कि स्टारबक्स के अगले सीईओ होंगे और इनका जन्म भारत में 15 अप्रैल 1967 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। स्टारबक्स कंपनी में उनको बेसिक सालाना सैलरी 10 करोड़ 37,36,750 रुपए होगी। इसके अलावा नए सीईओ को कैश साइनिंग बोनस के रूप में 12 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं रैकेट बेंगिजर को अलविदा कहने की वजह से उन्हें होने वाले इंसेंटिव के नुकसान की भरपाई के लिए रिप्लेसमेंट एक्टिविटी ग्रांट के रूप में टारगेट वैल्यू के तौर पर करीब 73 करोड़ रुपए मिलेंगे। और बल्कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की शुरुआत से ही नरसिम्हन 107 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना एक्टिविटी अवार्ड्स पाने के हकदार होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं सुंदर पिचाई की सैलरी के बारे में। दरअसल सुंदर पिचाई का वास्तविक नाम सुंदर राजन पिचाई है। इनका जन्म 12 जुलाई 1972 में भारत के तमिलनाडु के मदुरै जिले में हुआ था। यह गूगल के साथ गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ भी हैं और इनकी मंथली सैलरी लगभग 1700 करोड़ रुपए है। इनके बाद आते हैं सत्य नडेला जो कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। इनका जन्म भारत में 19 अगस्त 1967 को हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था और इनकी मंथली सैलरी लगभग 60 करोड़ 40 लाख के आसपास होती है। इसके बाद आते हैं पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के सीईओ है। पराग अग्रवाल का जन्म 21 मई 1984 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था और अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो इन्हें करीब सालाना 7.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा पराग अग्रवाल को कंपनी के एग्जीक्यूटिव बोनस के प्लान का भी हिस्सा मिलेगा। फिर आते हैं शांतनु नारायण, सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी सिस्टम के सीईओ हैं। इनका जन्म 27 मई 1963 को हैदराबाद में हुआ था और इनकी मंथली सैलरी लगभग 24 करोड़ रुपए के आसपास है। अब आखिर में आते हैं अरविंद कृष्णा जो कि IBM के सीईओ हैं। अरविंद कृष्णा जी का जन्म वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में 1962 को हुआ था और इनकी मंथली सैलरी लगभग 11 करोड़ 65 लाख रुपए है। और दोस्तों इस वीडियो में मुझसे कोई भूल हुई है तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा और यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बना सकता हूँ और लाइक भी कर देना। चलिए तब तक जय हिंद जय भारत।